यूपी चुनाव पर आखिर प्रियंका गांधी का सियासी प्लान क्या है? चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने जिस तरह अपने आप को यूपी में पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा बताया, एक दिन बाद ही उन्होंने अपना स्टैंड बदल लिया। प्रियंका गांधी ने अब इस मामले को झुंझुलाट में दिया गया बयान बता दिया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं ही हूँ चेहरा, तो मैंने थोड़ा चिढ़ के कह दिया, क्योंकि बार बार आप लोग वही सवाल कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है? आप बताइए, इतने प्रदेश हैं, इतने प्रभारी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, क्या आप उन सबसे पूछते हैं कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं कि नहीं? क्यों नहीं पूछते? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, नारा उनका खोखला है, और उसी तरह खोखला है जैसे उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने दिया था। लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। गरीबी हटा नहीं पाई, अपने आप को सब लोगों ने अमीर जरूर बना दिया। तो उसी प्रकार से आपका ही नारा है, तो उसको कहीं सार्थक बनाना है और सिद्ध करना है, तो करके दिखाइए पहले, और फिर हम लोग आपसे बात करेंगे। यूपी में कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी है। माहौल को देखते हुए ये कह दिया है कि चुनाव के बाद किसी से भी गठबंधन हो सकता है, लेकिन बीजेपी से नहीं। बीजेपी के लिए एकदम बंद है, बाकी पार्टियों के लिए खुला। समाजवादी और भाजपा एक हद तक एक ही बिसात पर खेल रहे हैं। तो पहले से मान रही हैं कि उनकी दो अंकों में उनकी सीटें आने नहीं वाली हैं कांग्रेस की, इसीलिए वो कह रही हैं कि हम समर्थन कर देंगे। पहले से ही जब हारता है व्यक्ति तो वो पोस्ट अलायंस की बातें करता है। यूपी में कांग्रेस का फोकस युवा और महिलाएं हैं, जिनके लिए कांग्रेस अलग अलग घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। लेकिन पार्टी में जिस महिला शक्ति के सहारे प्रियंका गांधी यूपी के रण में उतरी हैं, अब वो महिला शक्ति बागी होती दिख रही है। पहले यूपी में कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान में पोस्टर गर्ल के नाम से चर्चित प्रियंका मौर्य बीजेपी का दामन थाम चुकी है, और अब बरेली कैंट सीट से प्रियंका गांधी को नया झटका मिला है। जो सुप्रिया एरन कल तक कांग्रेस की बरेली कैंट सीट से चेहरा थी, आज वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठी नजर आ रही है। बरेली कैंट से कांग्रेस की उम्मीदवार सुप्रिया एरन अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। प्रियंका गांधी ने सुप्रिया एरन को बरेली कैंट से टिकट दी, मगर अब वो ऐन मौके पर पार्टी बदल चुकी हैं और समाजवादी पार्टी का चेहरा बन चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने सुप्रिया एरन को बरेली कैंट से अपना उम्मीदवार बना दिया है। सुप्रिया एरन, पूर्व मेयर बरेली। समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार बनाने में, आपके आने से, आपके सहयोग से, समाजवादी पार्टी ने जो फैसला लिया है कि सरकार बनेगी, गठबंधन की सरकार बनेगी, उस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। सुप्रिया एरन बरेली कैंट से पूर्व मेयर रही हैं। कांग्रेस ने जब अपनी पहली लिस्ट यूपी में जारी की थी, तो बरेली कैंट सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस का यूपी में चेहरा प्रियंका गांधी है, मगर इसे छोड़ दें तो कांग्रेस के लिए चुनौतियां कई हैं, खास तौर पर संगठन को लेकर। चुनाव से पहले यूपी में प्रियंका गांधी को कैसे झटके मिल रहे हैं, सबसे पहले उन्हें भी देखिए। कांग्रेस का गढ़ रही रायबरेली सीट से अदिति सिंह बीजेपी में जा चुकी हैं, और बीजेपी ने रायबरेली से अदिति सिंह को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। कोई वेटेज है ही नहीं। कभी ये लोग कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। खुद ही इनकी पार्टी में कुछ डिसाइड नहीं है कि क्या हमारी रणनीति है, कौन चुनाव, किसके चेहरे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। कल को मान लीजिए अगर अच्छी सीटें आती हैं, जो फर्स्टली आनी ही नहीं है, तो कौन हमारा मुख्यमंत्री चेहरा बनेगा, मतलब देयर इज नो हेड और टेल। कोई बहुत भयंकर लीडरशिप क्राइसिस है इस पार्टी में। कांग्रेस का यूपी में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कैंपेन का चेहरा प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो चुकी है। बरेली कैंट से कांग्रेस उम्मीदवार रही सुप्रिया एरन समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुकी हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए बरेली कैंट से उम्मीदवार बन चुकी हैं। प्रियंका गांधी जिस नारी शक्ति के सहारे यूपी में ताल ठोक रही हैं, उसका साथ पूरी तरह मिल भी रहा है या नहीं, फिलहाल ये एक सवाल है। कांग्रेस को यूपी में प्रियंका गांधी भले नई ऊर्जा दे रही हैं, मगर यूपी में पार्टी को जमीनी स्तर पर खड़ा करना चुनौती से कम नहीं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।